नमस्कार जी, रेडियो सिटी 91.1 का मैं हूँ सिटी का हीरो आरजे केदार जोशी और हेल्दी मंडे की शुरुआत हो चुकी है। धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और मैंने कमेंट भी बहुत सारे लोगों के वीडियो के नीचे पढ़े हैं जहां पर लोग पूछ रहे हैं सर किडनी के बारे में बहुत जानना है। तो मैंने कहा चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि हेल्दी मंडे है तो ये सब कुछ कवर होने वाला है। और इसीलिए मैंने आज इन्वाइट किया है फारूक वाडिया सर को, जो कि है केईएम हॉस्पिटल से ऑफ कोर्स डायरेक्टर रेनल यूनिट। सर सबसे पहले तो स्वागत आपका स्टूडियो में। थैंक यू, नाइस टू बी हियर। सर किडनी के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं और मैंने भी आपसे कुछ डिस्कस किया तो मुझे नहीं पता था ये चीज़ और वो चीज़ बहुत ज़्यादा अलग है। सो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। सो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे किडनी के फंक्शंस हैं और उससे हेल्दी रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज किडनी से क्या है, पहला तो कि बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स है राइट, वो निकालता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन एक है। बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स और वाटर एक्सेस वो किडनी से निकलता है। जब किडनी फेल होती तो वेस्ट प्रोडक्ट्स खून में अक्यूमुलेट होते और जात जात का सब परिणाम होता है। मगर दूसरे भी बहुत फंक्शन है किडनी के कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल सोडियम या तो सॉल्ट, इसका बैलेंस बॉडी में करेक्ट करना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, किडनी बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें। राइट, खून का रेड ब्लड सेल्स है, उसके लिए जो हार्मोन लगता है ईपीओ बोलते, वो भी किडनी में तैयार होता है। अच्छा। किडनी फेल होती तभी वो तैयार नहीं होता है और आदमी को अनीमिया होता है जी। और दूसरे भी चीज होते हैं। फॉर एग्जांपल बोन्स के ऊपर इफेक्ट होता है जी। ये बोन्स की जो केमिस्ट्री है वो भी किडनी कंट्रोल करते हैं। राइट, तो इस पे से आप समझ सकते हैं कि किडनी सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कि बॉडी का इंटरनल केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी कंट्रोल करने में। राइट, सब चीज में उसका हाथ है। जी। सर ये कौन से कॉमन हैबिट्स हैं या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस हो चुके हैं लोगों के अंदर जो किडनी की हेल्थ को हार्म कर रहे हैं। अभी ऐसा है कि डायरेक्टली किडनी को हार्म ऐसा नहीं होता है, मगर थ्रू अदर मीन्स। फॉर एग्जाम्पल अब जो लाइफस्टाइल जो बहुत लोग की अब है कि इम्प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो इससे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की रिस्क होती है। और डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल नहीं होगा तो उससे किडनी पर डेफिनेटली असर होता है। ओके। अभी आप जो देखो तो केएम में जो डायलिसिस पे, क्रोनिक डायलिसिस पे अबाउट 50-60 पेशेंट है, उसमें का एटलीस्ट 50% डायबिटीज से किडनी बिगड़ गई है। ओ, इतना इम्पोर्टेंट है वो अभी इंडिया में। जी। एक हैबिट है लोगों की कि ये पेन किलर्स ऐसा मारते मुंह में, तो उसमें जो स्पेशल पेन किलर्स रहता है जिसको NSAID बोलते हैं, उससे डायरेक्टली हार्म हो सकता है। ओके। जो डॉक्टर की परवानगी बगैर आप लोगे तो। राइट, राइट। सर व्हाट आर द अर्ली साइंस वी शुड वॉच फॉर जो किडनी की हेल्थ खराब हो रही है इंडिकेट करते हैं। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। क्योंकि अर्ली साइंस नहीं है। ओ, हाँ, यही पैराडॉक्स है कि जब साइंस आती तब तो आप समझ लेना चाहिए कि किडनी डैमेज इज ऑलरेडी एडवांस्ड। कि यू मे लूज at least 50% of kidney function before some signs symptoms come. तो भी जो रात को जो ज्यादा दफे यूरिन करना पड़ता होगा, ज्यादा यूरिन होता होगा, भूख नहीं लगती, वजन कम हो गया, चलते चलते जरा ज्यादा दम लगता है, पाँव पे सूजन है, ये साइंस है मगर ये लेट आती है। ओके, तो दैट इज द पैराडॉक्स। जी। सर कुछ लोगों का ये भी कहना होता है या फिर कंप्लेंट होती है यूरिन ही नहीं होती है, तो क्या ये भी एक नहीं, वो जो किडनी डिजीज के लिए जो यूरिन नहीं होती वो तो एडवांस किडनी डिजीज है, ऐसा समझना चाहिए। ओके। हाँ, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है उस केस में। बाप रे। सर डायबिटीज हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो वो भी किडनी पे असर करते हैं, कितने करते हैं वो? बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कंट्रोल नहीं हुए तो इट कैन लीड टू व्हाट वी कॉल एंड स्टेज किडनी फेलियर। ओके। एंड वो जो होएगा तो फिर डायलिसिस या तो ट्रांसप्लांटेशन, यही हो सकता है। ओके। तो दोनों बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रिस्क फैक्टर जी किडनी डिजीज के लिए।
जी सर, दोनों केसेस में बीपी हो या फिर शुगर हो, गोलियां तो ज़रूरी है, गोलियां मस्ट है, उसके सिवाय काम नहीं बनेगा। लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा गोलियां भी किडनी पर असर करती हैं। नहीं, वो तो जानना चाहिए ना क्या जात की गोली। हमने जी आपको बताया जी कि जी NSAID ज्यादा लोगे जी, तो उसका डायरेक्ट असर होता है। करेक्ट तो ये तो अभी डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि करेक्ट। क्या गोलियां देना और क्या गोलियां अवॉइड करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट जी, है। उसके लिए डॉक्टर का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉलेज मोर देन राइट, एक्सपीरियंस, या एक्चुअली नॉलेज, यस। दैट्स ट्रू। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि KEM हॉस्पिटल पुणे इज द हॉस्पिटल जो कि एक फैमिली हॉस्पिटल आपका बन सकता है। सर, ऑन अ पर्सनल नोट, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्पेशलाइज इन किडनी केयर? I think that it was some of my teachers who are iconic people in my when I was a senior medical student. They inspired me because through them I suddenly understood what the kidney does, and of course it's a wonderful organ. राइट। So thereafter, the stage was set. Of course, I did not have the chance, but I did a lot of other jobs, etc. But I was able to extract some knowledge of kidneys from everything until I was lucky enough to actually get to work for some really good people. सुपर। Yeah. सर, वन मोर क्वेश्चन कि एज अ किडनी स्पेशलिस्ट क्या डेली हैबिट्स होनी चाहिए या फिर क्या डेली एक रूटीन होना चाहिए जो अपनी किडनी को हेल्दी रख सके? नॉर्मल हेल्थ के लिए जो कर सकते हैं, जी। which is to not overeat. We have a healthy normal diet, राइट adequate fluid intake every day. That's important because Right. many elderly people don't drink enough. And of course, I think generally all the normal things which have take adequate exercise ओके। so that you don't put on too much weight. These are the things. And of course, as I said, you should at some stage or the other know whether you are heading for diabetes or blood pressure. राइट। Now that is a very important part. Shall I ad lib? No, yeah. हाँ, That's a very important part because that forms part of preventive nephrology. In other words, as I said earlier, early signs are not there. By the time the signs come, the disease is advanced. राइट। So how do we get around this? And this is by actually testing the patient, taking simple things like blood pressure, certain blood tests relating to the kidney, and Okay. urine examination. If only these things are done, and blood sugar, of course, they will pick up the main risk factors for developing kidney disease later, ओके। which are sugar, blood pressure. Yeah. So now this is something that can be done by everybody. They can have themselves tested Right. once a year, or I might tell you that we have taken this up in the KEM. So every month, or more than once every month, Right. we have camps ओके। where our doctors, nurses go to various places pre-arranged. ओके। For example, we go to schools, colleges, various corporates like Forbes, Marshall, etc. राइट And that we look for these things. It's very inexpensive. राइट। The tests that we do are very inexpensive, unlike these enormous, huge things which you get from commercial labs. करेक्ट। And it's interesting that so far in the work that we've done, we have found 10% of people who either did not know that they have kidney disease coming on, or did not know that they have diabetes, Oh. or had the risk factors. राइट So it's a very worthwhile thing that's being done. राइट। Yeah. सुपर। सो आज हम लोगों ने किडनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी है, और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक फैमिली हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पर सारी चीज़ों का एनालिसिस होगा, जहाँ पे सारी चीज़ों का इलाज होगा, और प्रिवेंट कैसे किया जाए वो भी बताया जाएगा। सो दैट इज़ KEM हॉस्पिटल पुणे फॉर यू गाइस। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रेडियो सिटी, और जो आपने शेयर किया है वो बहुत लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। My pleasure. I hope it'll be useful. डेफिनेटली सर। और आपको भी कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच।